बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख कहानी। और आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो ये है कि हिजर असवद जो खाना काबा में लगा हुआ है वो चांदी के फ्रेम में क्यों है। आखिर क्या वजह है कि उसको इर्द गिर्द उसके चांदी का फ्रेम लगाया गया है। तो गुजारिश इस तरह है कि हिजर असवद जो है वो खाना काबा में लगाया गया। अ, फिर ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कोई 5 साल कबल बारिशों की वजह से खाना काबा की इमारत गिर गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिजर असवद खुद लगाया था। एक वाक़या आपने इस्लामियात में पढ़ा हुआ होगा। लेकिन तब हिजर असवद के गिर्द कोई चांदी का फ्रेम नहीं था। तो आखिर ये चांदी का फ्रेम लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो हुआ ये कि बनु उमैया के दौर के अंदर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत थी मक्का के ऊपर, और बनु उमैया की अफवाज ने मक्का का मुहासरा किया और उन्होंने मजनीक से पत्थर फेंके। तो उन फेंके जाने वाले पत्थरों में से एक पत्थर जो है वो हिजर असवद को आके लगा और हिजर असवद जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने पहली दफ़ा इसको इकट्ठा किया, इन टुकड़ों को, इसको सीमेंट का लगा के जोड़ा और फिर उसके गिर्द चांदी का फ्रेम लगाया और चांदी की कीलों के साथ इसको खाना काबा की दीवार में गाड़ दिया। बाद अज़ां ये सिलसिला चलता रहा और चांदी का फ्रेम पुराना होने पर तब्दील होता रहा। सबसे ज़्यादा चांदी के फ्रेम और काबा के ग़िलाफ़ जो हैं वो उस्मानियों के दौर में तब्दील हुए। जब भी ये ग़िलाफ़ काबा और चांदी का फ्रेम तब्दील होता और नया फ्रेम लगाया जाता तो पुराने वाला फ्रेम और ग़िलाफ़ जो है वो तबर्रकन इस्तांबुल भेज दिया जाता, जहाँ पे वो महफूज कर दिया जाता। अब हिजर असवद जो है वो एक पत्थर नहीं है, बल्कि अब मौजूदा वक्त में पत्थर के टुकड़े हैं जिनको जोड़ा गया है। इसका जो सामने वाला फेस है जिसको हाजी चूमते हैं, उसकी लंबाई जो है वो 7.9 इंच से उसकी लंबाई है और 6.3 इंच इसकी चौड़ाई है। मुख्तलिफ तारीखदानों ने इसकी मुख्तलिफ पैमाइशें बताई हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में यही है। ये 7-8 पत्थर के टुकड़े हैं जिनको जोड़ के, सीमेंट के ज़रिए जोड़ के उसके गिर्द चांदी का फ्रेम लगा दिया गया है ताकि ये पत्थर के टुकड़े जो हैं, हिजर असवद के टुकड़े जो हैं, ये महफूज रहें और ये तबाह ना हों। अब एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हिजर असवद जो था वो खाना काबा के अंदर नहीं था। एक फ़िरका है करामतीन का, जो कि बहरीन के इलाके के रहने वाले थे। तो करामतीन जो हैं उन्होंने खाना काबा से हिजर असवद को चोरी किया 930 में और उसको ले गए, और 22 साल तक हिजर असवद जो है वो खाना काबा के अंदर मौजूद ना रहा। बाद अज़ां करामतीन ने ये हिजर असवद वापस कर दिया और ये दोबारा खाना काबा का हिस्सा बना। बाद अज़ां कुछ लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मकामी हुजाज ने और मकामी लोगों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अब हजर असवद के बारे में, क्या हजर असवद के तमाम टुकड़े वो मक्का के अंदर मौजूद हैं? तो इसके हवाले से भी रिवायात ज़रा मुख्तलिफ हैं। कहा यह जाता है कि हिजर असवद के 6 टुकड़े तुर्की के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से एक हजर असवद का टुकड़ा तुर्की की नीली मस्जिद में है, एक सुल्तान आलीशान के मकबरे पे लगाया गया है, और 4 टुकड़े महमद पाशा मस्जिद में लगाए गए हैं। तो इस तरह कहा यह जाता है कि 4 टुकड़े जो हैं वो हजर असवद के वो तुर्की के अंदर भी मौजूद हैं, और वहाँ पे लोग इसको तबरकन चूमते भी हैं और इसका एहतराम करते हैं। तो इस तरह ये चांदी का फ्रेम इसलिए लगाया गया है कि जो हिजर असवद के टुकड़े हैं, जो कि 6 से 8 टुकड़े हैं, इनको हाजियों के बोसों की वजह से नुकसान ना पहुँचे। अब मुख्तलिफ इतने अरसे से हाजी इसको बोसा दे रहे हैं, चूम रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सतह है वो इंतहाई शफाफ और हमवार हो चुकी है, और जो इसका चांदी का फ्रेम है वो इसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी
موضوعات پر کوئی دوسری ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمیں بتائیے، ہم اس پر ویڈیوز بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔